अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और वायर्ड फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन से मुराद वो फंक्शन जो कि हमने नहीं डिफ़ाइन किए, जो कि पहले से ही कंप्यूटर में डिफ़ाइंड है और हमें बस इन्हें कॉल करना होता है। जैसा कि हमारे पास होते हैं सी इन, सी आउट, और ये मैंने गेट सी एच लिखा हुआ है, ये भी एक फ़ंक्शन ही है। सी इन का फंक्शन है, ये जो कंप्यूटर में ऑलरेडी डिफ़ाइंड है, हमें बस इसे कॉल करना है। और ये भी एक फ़ंक्शन है। अब अगर ये मैं लाइब्रेरी ना लिखूं तो एरर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसीलिए इस लाइब्रेरी में इस फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर मैं इसे डिफ़ाइन नहीं करता तो इसे कॉल करने से मेरे पास एरर आएगा, जो कि आया मेरे पास अभी। अब बात करें यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन की। यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन से मुराद वो फंक्शन जो हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। यूज़र डिफ़ाइंड जो कि हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि मेरे पास आ जाए, अगर मैं कोई कोड बनाऊं या फंक्शन बनाता हूं एक स्क्वायर का, जो कि मुझे स्क्वायर ऑफ ए नंबर फाइंड करके बताएगा। सो यहाँ पे मैं एक SQ नाम से एक, ये मेरे पास रिटर्निंग टाइप आ गई, इंट SQ नाम आ गया फंक्शन का, और इसमें एक नंबर पास आउट करवाऊँगा मैं मेन फंक्शन से। यहाँ पे मैं a नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और सी इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जो कि मैंने यूज़ किया, ये मैंने नंबर इनपुट करवा लिया। अब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा, डिफ़ाइन करूँगा उस फंक्शन को, SQ को, मेन फंक्शन के बाहर इंट SQ। उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, इसमें ज़रूरी नहीं है लें, S भी लिया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊँगा रिटर्न S मल्टीप्लाई बाय S, और वहाँ मेन फंक्शन में इसे कॉल कर लूँगा। सी आउट, यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायर इज़, और आगे वो फंक्शन कॉल कर लूँगा, फंक्शन का नाम, और उसमें वेरिएबल लिखूँगा a, क्योंकि मेन फंक्शन में a डिफाइन है मेरे पास। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, नंबर में एंटर करता हूँ 5, स्क्वायर इज़ 25। इसे बोलते हैं हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन पहले मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया, डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैंने इसे डिफ़ाइन किया, ये मैंने डिफ़ाइन किया इसे, और फिर मैंने इसे कॉल किया। अब बात करेंगे वायर्ड फंक्शंस के बारे में। वायर्ड फंक्शन से मुराद वो फंक्शन जो कि कोई भी रिटर्निंग टाइप ना हो, जिनकी कुछ भी वैल्यू वगैरह ना रिटर्न करे वो फंक्शन, उसे बोलते हैं हम वायर्ड फंक्शन। जैसे कि हमारे पास होता है मसलन कि कोई भी मैं फंक्शन ले लेता हूँ, इधर ये फंक्शन आज के वायर्ड लिखते हैं, इससे पहले वायर्ड, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पार्क लिख देता हूँ, पार्क। ये एक वायर्ड फंक्शन डिक्लेयर हो गया मेरे पास, और अब मैं इसे डिफ़ाइन करूँगा। इसकी कोई डाटा टाइप नहीं होती, और ना ही ये कोई वैल्यूज़ वगैरह रिटर्न करवाता है, बस मैसेज वगैरह प्रिंट आउट करवाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। वॉइड शुरू में लिखना है, वॉइड, फिर नाम उसका, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जो भी मैंने मैसेज प्रिंट आउट करवाना है, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर रिटर्न लिखेंगे तो एरर आएगा। आई एम पाकिस्तानी। अब मेन फंक्शन में मैं इसे कॉल कर लूँगा, सिंपली उसका नाम लिख के
फंक्शन का नाम जो कि है मेरे पास पाक और सेमीकोलन। ये मेरे पास एरर आया था, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसे रिमूव करें। और एरर है शायद मेरे पास, हाँ, नाम का एरर है शायद, फंक्शन के नाम नहीं सही लिखा हुआ। फंक्शन का नाम है मेरे पास पाक, सो फंक्शन का नाम पाक लिखेंगे क्योंकि ऊपर मैंने पाक डिक्लेयर करवाया हुआ, वॉइड पाक। यहाँ पे डेफिनेशन में भी इसे पाक ही करेंगे और ये मैंने कॉल कर लिया फंक्शन। अब मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ इसे। आई एम ए पाकिस्तानी, कोई भी वैल्यू वगैरह ये फंक्शन नहीं रिटर्न करवाते।